हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे पेज सौरभ मैथ क्लास में। आपके सामने एक ज्योमेट्री संबंधित सवाल है, पढ़ते हैं सवाल को और इसमें किस किस रूल का हम उपयोग करेंगे, किस किस रूल का इसमें यूज है वो आप एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि ए बी वृत्त का व्यास हो तो कोण सी ए बी का मान ज्ञात करना है। हमें कोण सी ए बी है जो एक्स है उसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यूज करेंगे इसमें ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज का हम रूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, अब चक्रीय चतुर्भुज का रूल होता है कि उसके आमने सामने के कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, कोण बी प्लस कोण कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज रूल से, या चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज होता है बच्चे वो साथियों जिसके चारों सिरे, जो चारों शीर्ष हैं वो एक वृत्त पर स्थित हों। तो ए बी सी डी वृत्त पर है इसलिए क्या बनेगा, एक चक्रीय चतुर्भुज। अब क्या करेंगे, हमें कोण बी का मान मुझे पता नहीं तो कोण बी प्लस के कोण डी का मान 110 डिग्री, तो 110 निकाल लेंगे, लिख देंगे बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, कोण बी का मान निकालना तो 110 इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे माइनस की, 180 में से 110 घटाएंगे साथियों कितने आएंगे 70 डिग्री। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो 70 डिग्री आ गया, कोण बी की वैल्यू ये वाला मान आपको 70 डिग्री आ गया। अब चलेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। मैंने देखा कोण सी जो है उसका मान कितना होगा ए बी सी में। तो देखो ये व्यास है और व्यास के सिरों से वृत्त के किसी भी भाग पर बना कोण कितने को होता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर कोण कितने का बनेगा 90 डिग्री का। कोण सी बराबर 90 डिग्री। यहाँ लिख देना वृत्त अर्धवृत्त का बना कोण है, आप कह सकते हैं अर्धवृत्त पर, क्या लिख सकते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने को होता है आपका 90 डिग्री। कोण सी आ गया 90। अब तीनों कोणों को हम जोड़ देंगे। कोण ए को कहेंगे सी ए बी प्लस के कोण बी। जहाँ पे दो कोण होते हैं इनको हम नाम देते हैं, बाकी एक कोण है तो हम सिर्फ बी कह देंगे क्योंकि यहाँ पे बी है। चाहे ऐसे पढ़ दो चाहे ऐसे पढ़ दो। अब यहाँ पे जो एक कोण है वो ये भी हो सकता है और ये भी, इसलिए मैंने इसको पूरा नाम दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर बी और कोण सी का नाम क्या कर देंगे 70 डिग्री रख सकते हैं, या कह देंगे बी सी ए। कोण बी सी ए बराबर 180 और पीछे रूल लिखना चाहो लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ओके, अब कोण सी ए बी का मान निकालना तो सी ए बी रहने दो। कोण बी का मान आपका आ चुका 70 डिग्री प्लस के बी सी ए का मान आ गया आपका 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 90 और 60 कितना 160, तो कोण सी ए बी प्लस के 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 160 इधर लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ क्या करेंगे कोण सी ए बी बराबर 180। हमेशा जब भी परीक्षा में आप सवाल कर रहे होंगे इस प्रकार के, तो ये क्लास 10th का सवाल है, जब भी इस प्रकार सवाल बनाएंगे तो बराबर की साइन एक तरफ होंगे तो नंबर देने में उससे बुक कतई हिचकिचाहट नहीं होगी मास्टर साहब को, तो नंबर जो है सर पूरे देंगे। 4 नंबर को 4 नंबर पूरे मिलेंगे। 180 डिग्री और ये 160 इधर जाएंगे किसको जाएंगे 160 आपके माइनस के हो जाएंगे पक्षांतर की। तब कोण सी ए बी बराबर 180 में से 160 गए कितने बचेंगे 20 डिग्री। तो आपका कोण सी ए बी का मान साथियों जो 20 डिग्री आ गया। हमारा प्रयास आपको अगर अच्छा लग रहा हो, लग रहा है कि हम एक सही प्रयास कर रहे हैं और आपको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मैथ अगर आ रहा तो आप बनाने के प्रयास करिए, हो सकता है आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट हो। और बेनिफिट नहीं होगा तो शायद आपका नाम एक अच्छा होगा कि हाँ कोई है जो यूट्यूब पर या फेसबुक पर अच्छा कार्य कर रहे हैं बच्चे, तो उनका सराहना करें और ऐसे वीडियो आपके पास आए तो उनको शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के सवाल के साथ। और ऐसे सवाल जो देहाती बुजुर्ग के द्वारा पूछे जाते हैं, देहाती मैथ के सवाल हैं, उनको भी बनाएंगे। धन्यवाद।